हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो मार्केट के अंदर हमें अच्छा सेलिंग देखने को मिला था। आज भी हमें कंटिन्यूस सेलिंग ही नज़र आ रहा है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा। कल भी लॉस हो गया था, फ्राइडे को भी लॉस हो गया था, तो ऐसे में हमें लॉस के स्ट्रीक से बचना चाहिए। तो हमें सेलिंग तो यहाँ पे करना है, लेकिन ओपन होते ही फ्लैट वगैरह में डायरेक्टली गिरना शुरू कर दिया, कैंडल वगैरह भी मजबूती से बना रहा है। जैसे हम थोड़ा सा वेट करके काम करेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी करके नहीं करेंगे। क्योंकि कभी कभी मार्केट क्या होता है, आज दो इंडेक्स में एक्सपायरी है, एक सेलिंग का मोमेंटम दे दिया, एक बाइंग का दे दिया, तो ट्रैप ज़्यादा बनते हैं। तो ऐसे में जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा सा रुक कर ट्रेड बना लेंगे, लेकिन जब क्लियर होगा उसके बाद ही हम एंट्री वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे अपना हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। थोड़ा बहुत मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ है, मोमेंटम काफ़ी शार्प है, लेकिन हम यहाँ पे आराम से सेल कर सकते हैं। क्योंकि वही है, देखिए डायरेक्टली जब गिरेगा इतनी बड़ी कैंडल बना के, तो उसमें रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब थोड़ा हमें मार्केट ऊपर मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट के अंदर आराम से सेल कर सकते हैं। छोटे मोटे ट्रैप तो बनाता ही है, आज एक्सपायरी है दो इंडेक्स में, तो इतना इजीली तो मोमेंटम किसी भी साइड का नहीं मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अब यहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप मार्केट के अंदर एंट्री बना रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे मार्केट के अंदर आपको बड़ा स्मूथली काम करने का मौका मिल जाएगा। थोड़ा बहुत रिस्क नजर आएगा, या तो पॉजिटिव होगा मार्केट, या कोई सपोर्ट होगा, या फिर कोई रेजिस्टेंस होगा। कुछ ना कुछ चीज़ें तो मार्केट के अंदर रहती है, लेकिन आपको देखना होता है कि आपको वहाँ पे क्या सिचुएशन नजर आ रही है, क्या मार्केट एक्चुअली में ऊपर जा सकता है, या फिर मार्केट के अंदर गिरावट वगैरह मिलना चाहिए। वो चीज़ें आप डिसाइड करोगे, वो मार्केट डिसाइड नहीं करेगा। मार्केट डिसाइड करेगा ट्रेड लेने के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे 500 का पुट ऐड कर लेते हैं। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 900 क्वांटिटी। और आज तो निफ्टी में भी एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी दोनों में इंडेक्स में एक्सपायरी है, तो हमें अलर्ट मोड पे ही रह के काम करना होगा। 1430 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। तो प्रॉफिट होता है तो एक रेगुलर प्रॉफिट तो डेफिनेटली हम बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा मोमेंटम रहा तो टारगेट वगैरह भी बड़ा कर लेंगे। अदरवाइज अगर लॉस की तरफ चला जाता है, कोई बड़ा लॉस मार्केट के अंदर हमें नहीं लेना है, क्योंकि फ्राइडे को भी लॉस हो गया था, मंडे को भी लॉस हो गया था। आज हम मार्केट के अंदर वेट करके काम किया है, लेकिन अभी भी हमें मार्केट के अंदर एंट्री करते लॉस वगैरह नजर आ रहा है, तो समस्या हमारे लिए बड़ी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल हमें एक ही बात समझ में आ रही थी कि मार्केट में कल हमें अच्छा सेलिंग देखने को मिला। ऐसे में हो सकता है यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर आए होंगे, लेकिन जब एक मोमेंटम मिल जाता है तो वो अपना टारगेट वगैरह बुकिंग करके चले गए होंगे। स्पेशली जब उन्हें पता है कि मार्केट काफी दिनों से क्या रहता है, ज्यादा मोमेंटम करता नहीं। अब देखिए, एक तो मोमेंटम वाला होता है मार्केट, उसमें तो जब मोमेंटम आएगा ट्रेडर और ज्यादा बैठ जाएंगे। लेकिन जब साइडवेज मार्केट में एक मोमेंटम मिल जाता है, तो वहां पे ट्रेडर क्या करते हैं, अपना टारगेट वगैरह बुकिंग करके निकल जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे सेलर आए जरूर होंगे, पुट वगैरह ट्रेड बनाया जरूर होगा, लेकिन वो अपना टारगेट वगैरह बुकिंग करके चले गए होंगे। यहाँ पे सेलर आए होंगे 500 का लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह देखकर, लेकिन उनके पास क्वांटिटी वगैरह ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो छोटा मोटा ट्रैप वगैरह बना के मार्केट ओवरऑल हमें गिरावट वगैरह कर देना चाहिए, ऐसे समझते हो यहाँ पे हमने सेलिंग मार्केट के अंदर कर लिया है। ऐसा एग्जैक्टली हमने निफ्टी वगैरह के अंदर देखा है कि यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर ट्रेड बनाया जरूर होगा, लेकिन जब एक मोमेंटम मिल जाता है तो वो अपना टारगेट बुकिंग करके चला जाता है। अब देखिए, चार्ट आपको अच्छा है, नॉर्मल केस में यहाँ पे ट्रेडर टारगेट बुक नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जब उसे मोमेंटम वाला मार्केट नजर आएगा तो बैठा रहेगा। लेकिन 3-4 दिन की कंडीशन अगर आप देखोगे पहले से, तो ऐसे में कोई भी ट्रेडर बड़े कॉन्फिडेंस में नहीं बैठा होता। जब उसे मोमेंटम मिल जाता है तो वो क्या करता है, भागने की कोशिश करता है कि पता नहीं कब मार्केट साइडवेज हो जाए। उस केस में अगर मोमेंटम मिल जाता है तो ट्रेडर भाग जाता है। इसलिए हम इस चार्ट में समझ रहे हैं कि सेलर आए जरूर होंगे, लेकिन वो अपना टारगेट बुक करके चले गए होंगे। यहाँ पे फिर से सेलर वगैरह आए होंगे, लेकिन वो अपना मार्केट के अंदर बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड होल्ड करके नहीं गए होंगे, क्योंकि मार्केट ने उसके बाद ज्यादा मोमेंटम निकाला नहीं। इसी तरीके से हमने सेंसेक्स वगैरह के चार्ट को देखा था। अब देखिए, यहाँ पे भी 500 का लेवल था, ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे सेलर आए होंगे, यहाँ पर भी सेलर बैठ गए होंगे, यहाँ पे भी सेलर आए होंगे, लेकिन उन्होंने जिसको टारगेट मिल गया वो निकल गया होगा। और जब मार्केट साइडवेज हुआ होगा तो बड़ी क्वांटिटी वगैरह में ट्रेड होल्ड नहीं हुआ होगा। तो ऐसे में सेलर वगैरह को टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। छोटा मोटा ट्रैप वगैरह बनाकर अगर मार्केट नीचे की तरफ चलता है, जो कि मार्केट के साथ ही चल रहे हैं, जैसे आप बोलते हैं ना, हम मार्केट के अपोजिट ही काम करना पड़ता है जब हम एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर सेलर के एसएल नजर नहीं आ रहे, मार्केट में ओपनिंग ठीक है, तो हम मार्केट के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अब देखिए, सीधा ही कोई बहुत बड़ा गैप वगैरह ओपन हो जाता है, उसमें तो हम करते क्या, लेकिन ओवरऑल अब हमें मार्केट के अंदर सेलिंग मिल जाना चाहिए। छोटे मोटे ट्रैप तो इसलिए बनाता है, देखिए फ्लैट ओपन हुआ, बड़ा सा कैंडल निकालेगा, तो क्या होता है कि सभी लोग सेल 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 करना शुरू कर देते हैं। बस उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए मार्केट ऊपर चला जाता है। वैसा करके अगर मार्केट गिरता है तो हमारे लिए ठीक है।
अदरवाइज मार्केट अगर कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम करता है तो बड़ा लॉस हम नहीं लेंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लिमिट के अकॉर्डिंग ट्रेड वगैरह कट करके चले जाएंगे। कभी वेट करते हैं, ठीक ठाक हमें लॉस मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा लॉस हमें नजर आना शुरू हो चुका है। ऐसे में लास्ट अपना एक रेजिस्टेंस रहता है, अगर इस लेवल से ऊपर जाता है तो हम ट्रेड वगैरह कट करके चले जाएंगे। निफ्टी और सेंसेक्स में तो पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आया, लेकिन बैंक निफ्टी ने काफी जबरदस्त मोमेंटम निकाल दिया। चलिए क्या कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी देखिए हम लॉस वगैरह कवर होकर कुछ प्रॉफिट में आना शुरू हो चुके हैं। बैंक निफ्टी में अभी भी परेशानी है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स ने मोमेंटम निकालना शुरू कर दिया है। तो कोई बात नहीं, टाइम भी है हमारे पास, अब तो इस ट्रेड को हैंडल भी आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा लॉस वगैरह भी नज़र नहीं आ रहा। तो मोमेंटम आ जाने दो, बस मोमेंटम आ जाए तो बात अपनी बन जाएगी, नेट में हम टारगेट बना ही लेंगे। आज देखिए रेजिस्टेंस ने कितनी अच्छी हेल्प की है, गलत जाता जाता ट्रेड हम बचा लिए केवल और केवल रेजिस्टेंस के कारण, कि रेजिस्टेंस बहुत अच्छा, मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए। फिर भी यहाँ पे वेट करते हैं, अभी भी बहुत चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, हमें वेट करना होगा, टारगेट कितना रखना है वो चीज़ें भी देखनी होगी। केवल सेंसेक्स तो निफ्टी प्रॉफिट दे रहा है, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अपना प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, दोनों तीन इंडेक्स में सेलिंग है। हमें एक ब्रेकडाउन वगैरह मिल जाए सेंसेक्स और निफ्टी में, और थोड़ा सा बैंक निफ्टी में सेलिंग साथ के साथ में हो जाए तो बात बन जाएगी। लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी मोमेंटम अगर ज़्यादा होता तो हमारे लिए और भी बेटर है। तो जल्दी हम टारगेट वगैरह को अचीव कर लेंगे, चलने देते हैं। बहुत अच्छा काम हो गया, ये जो रेजिस्टेंस था ना, बड़ा एक्यूरेट काम किया है और बड़े अच्छे से मोमेंटम मार्केट नहीं दिया, तो फायदा अपना हो जाएगा। इन दोनों में ब्रेकडाउन होने से पहले पहले जितना बैंक निफ्टी मोमेंटम आ जाए उतना हमारे लिए बेटर है, तो चलने देते हैं। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट हम बुक कर लेते हैं, काफी अच्छा प्रॉफिट अपना ओवरऑल बन गया, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग मार्केट को पहले ही गिर जाना चाहिए था, लेकिन बैंक निफ्टी ने हल्का सा पॉजिटिव मोमेंटम और निकाल दिया, इस वजह से हमें थोड़ा सा नुकसान देखना पड़ा। लेकिन अच्छी बात रही कि मार्केट ने रेजिस्टेंस वगैरह के लेवल को क्रॉस नहीं किया, ओवरऑल जब सेलिंग आया तो ठीक ठाक मोमेंटम मार्केट ने दे दिया। कभी कभी नीचे तो आ जाता लेकिन ज्यादा मोमेंटम नहीं निकाल पाता। निफ्टी और सेंसेक्स में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, हाँ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो मार्केट कर देता है, क्योंकि फ्लैट वगैरह ओपन होकर डायरेक्टली नहीं गिर पाता है मार्केट, हल्का सा रिट्रेसमेंट तो हो जाता है। उसके बाद ओवरऑल हमें सेलिंग मार्केट के अंदर मिल गया। आज के दिन हम सेलिंग मार्केट के अंदर क्यों करना चाहते थे, क्योंकि देखिए मोमेंटम कल भी सेलिंग का हुआ था, लेकिन अपोजिट जाने के चांसेस काफ़ी कम थे, क्योंकि जो यहाँ पे सेल वगैरह मार्केट के अंदर ट्रेडर बैठे होंगे उन्होंने अपना टारगेट बुक कर लिया हुआ। बुकिंग वैसे ही मार्केट के अंदर क्यों किया होगा, क्योंकि मार्केट 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा साइडवेज मोमेंटम दे रहा था। तो ऐसी साइडवेज मार्केट में जब एक मोमेंटम मिल जाता है ना, तो वहाँ पे ट्रेडर भाग जाते हैं कि अच्छा मोमेंटम मिल गया, अब मैं यहाँ पे वेट नहीं करूंगा। ऐसे में मार्केट के अंदर इन सेलर को टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे सेलर वगैरह थोड़े बहुत आए तो होंगे, लेकिन रिट्रेसमेंट के कारण ज़्यादा मोमेंटम ना होने के कारण इनके पास भी कोई बड़ी क्वांटिटी वगैरह में ट्रेड नहीं होगा। इसीलिए हमने एनालिसिस में प्लान बना के रखा था कि मार्केट के अंदर हम कंटिन्यूसली चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के साथ हमने ट्रेड बनाया और फिर मार्केट के अंदर ये ओवरऑल एक मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिल गया। थोड़ा बैंक निफ्टी ने खराब किया सिचुएशन, लेकिन ये भी रेजिस्टेंस वगैरह क्रॉस नहीं किया। ऐसा ही एग्जैक्टली अपना सेंसेक्स वगैरह का चार्ट बना हुआ था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।